नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं, चाहे बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन, यानी कितना स्कोर करोगे कि आपका एक सीट आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में फिक्स हो जाए। तो चलिए बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर आपके मन में क्या डाउट आता है कि जब आप एनसीईटी की तैयारी स्टार्ट करते हैं या फिर आप एनसीईटी की तैयारी कर भी रहे होते हैं, आपके मन में डाउट होता है कि सर मुझे किस हिसाब से पढ़नी चाहिए, हमारा एक टारगेटेड स्कोर कितना होना चाहिए। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे कि आपको कम से कम कितना आपको स्कोर करने होंगे 640 में से, है ना। आपको पता होगा टोटल जो आपका जो पूर्णांक होते हैं वो 640 का होता है, उसमें आपको कितने स्कोर करने हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप सभी को बता दें कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट की तरफ से आप सभी के लिए विंटर ऑफर आ चुकी है, और यह जो बच्चे ऑफर है ध्यान रखिएगा, यह 29 अप्रैल बोल रहा हूं, 29 नवंबर तक, है ना। बच्चे क्या हुआ था, आपका एग्जाम जो हुआ था 29 अप्रैल को हुआ था। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लास्ट ईयर एग्जाम 29 अप्रैल को हुआ था, और इस बार भी उम्मीद है कि अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। तो उस डेट को लेकर आप तैयारी करिएगा, है ना। तो यहाँ पे 29 नवंबर तक बच्चे आपको 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, और कूपन कोड क्या है, तो विंटर 500 आपको यूज करना है। तो बच्चे आप एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे, आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाना चाहते होंगे, तो आपको मेहनत करना होगा। तो बच्चे मात्र आप 2499 रुपए में तैयारी करते थे, लेकिन अभी आपका डिस्काउंट चल रहा है, और वह जो बच्चे आपका हो जाएगा 1999 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करिए हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट है, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और वहां से आप डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यह बच्चा हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है, यह ऑफिस का नंबर है, कोई भी दिक्कत आती है आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एक नया बैच आप सभी के लिए आ चुका है, गुरुदेव बैच, जहां बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम बच्चे यहाँ बात करेंगे, अगर आपका ड्रीम होगा आईआईटी जाने का, ठीक है, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अगर आप लोगों ने ठाना है कि सर मुझे आईआईटी में ही जानी है, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए टोटल जो आपके यहाँ पे आईआईटी जो शामिल है, अभी तक 4 आईआईटी है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि 2-3 आईआईटी और ऐड हो जाए आपके आईटीपी कोर्स में। तो अगर हम आईआईटी की बात करेंगे तो बच्चे आईआईटी केजीपी का कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाता है, ध्यान रखिएगा। आईआईटी केजीपी यानी खड़गपुर का कट ऑफ सबसे हाईएस्ट। सेकेंड नंबर पर जो आपका कट ऑफ रहता है बच्चे, वह आपका आईआईटी भुवनेश्वर का रहता है, ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर का, है ना, आईआईटी बीबीएसआर, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो रहता है बच्चे आपका आईआईटी रोपड़ का कट ऑफ रहता है, और थर्ड की बात करेंगे वह जो आपका बच्चा रहता है वह आपका आईआईटी जोधपुर का कट ऑफ रहती है। तो अगर आपको सपना है कि हाँ सर मुझे आईआईटी में ही जानी है, तो आईआईटी के लिए बच्चे आपको कम से कम जो स्कोर आपको टारगेट करने होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बच्चे अगर खड़गपुर की बात करें तो खड़गपुर के लिए कम से कम आपको 400 का टारगेट रखना होगा फॉर जनरल कैटेगरी, और अगर वही ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे होंगे, एससी एसटी वाले होंगे, तो आप 20 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर इस तरह से माइनस कर सकते हो, ठीक है। मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वह जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के बारे में बात करूंगा, है ना, क्योंकि अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस पर वीडियो बन चुकी है ना। तो चलिए आगे बात करेंगे। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर के लिए कम से कम आपको 380 का टारगेट रखना होगा 640 में से। और वही बात करेंगे बच्चे अगर हम रोपड़ की, तो यहाँ पे 360, 370 इस तरह से आपको टारगेट रखने होंगे। जोधपुर की बात करें 340, यानी यह जो बच्चे आप अगर इस तरह से स्कोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहोगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। आपका एडमिशन आसानी से आईआईटी में हो जाएगा। वहीं अगर हम आईआईटी की बात बच्चे एनआईटी की बात करते हैं तो आपके 6 एनआईटी यहाँ एनसीईटी में शामिल है। आईआईटी आप सॉरी एनआईटी जालंधर हो गया, एनआईटी आपका बच्चे अगरतला हो गया, 2 एनआईटी आपके नॉर्थ में है, ध्यान रखिएगा। एक आपका बच्चे क्या हो गया, एक आपका जालंधर हो गया, एक आपका अगरतला हो गया, ठीक है। अगर जालंधर की कट ऑफ की बात करें तो जालंधर का कट ऑफ जो आपका रहता है बच्चे, वह आपका 360 के आसपास ही रहता है, ठीक है, 360 के आसपास। और वहीं अगरतला की बात करेंगे बच्चे तो 300 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम अदर एनआईटी की बात करें, जैसे आपका एनआईटी कालीकट हो गया, एनआईटी त्रिची हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, इन सभी एनआईटी पौंडीचेरी हो गया, अगर हम इन एनआईटी की बात करें तो अगर आपके जो स्कोर है बच्चे 270 280 के आसपास हैं, तो आप आसानी से एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यह आपका स्कोर होना चाहिए आईआईटी और एनआईटी के लिए। वही बच्चे अगर हम बात करते हैं आरआई के बारे में, ठीक है, तो 2 आपके आरआई शामिल है आपके एनसीईटी में। एक आपका एमपी का भोपाल है, आरआई भोपाल जिसे आप बोलते हो, और एक बच्चे आपका राजस्थान का अजमेर है ना, जिसे आप आरआई अजमेर बोलते हो, ठीक है। भोपाल की कट ऑफ की बात करेंगे तो अजमेर से हाईएस्ट जाती है ना। अब बहुत सारे बच्चे अजमेर में एडमिशन लेकर भी छोड़ देते हैं और भोपाल चले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों का पहला जो पसंद होता है वो आरआई भोपाल ही होता है, सेकंड जो होता है वो आरआई अजमेर होता है। वैसे दोनों अपने आप में काफी वेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों एकदम समझिए सेम है, ठीक है।
बस बच्चों का डिस्टेंस के हिसाब से बच्चे यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाती है, क्योंकि ना जो उड़ीसा वाले बच्चे हैं वो भोपाल जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास में पड़ता है, अजमेर थोड़ा दूर पड़ता है, जिस वजह से कट ऑफ थोड़ा हाईएस्ट जाती है। तो अगर हम भोपाल की बात करेंगे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए बीएससी बीएड में 100 सीट है और बीए बीएड में 50 सीट है, चाहे भोपाल की बात करें चाहे अजमेर की बात करें। 100 सीट बीएससी बीएड में है, ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर बीए बीएड की बात करेंगे वहां बच्चे 50 सीट है, ठीक है। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो बीए बीएड में ये मानकर चलना बच्चे कि आपको कम से कम 380 के आसपास टारगेट करने होंगे, तभी आपका आरआई भोपाल या फिर आरआई अजमेर में एडमिशन हो सकता है। इससे कम नंबर में भी हुआ है ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोला कि नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूं कि कम से कम इतना आप टारगेट करना, क्योंकि बच्चे कम से कम अगर 380 का टारगेट रहेगा, 360 आएगा, 50 आएगा, इस तरह से आएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। वही अगर हम बीएससी बीएड की बात करें, कट ऑफ इसका भी हाईएस्ट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे एकदम पूरा भर जाते हैं, क्योंकि आईआईटी मौका नहीं देती है बायोलॉजी वाले बच्चों को, इसमें से 4 एनआईटी मौका नहीं देती है, तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं बीएससी बीएड में आ जाती है, बीएससी बीएड में आ जाते हैं ना। तो इनकी भी कट ऑफ की बात करें बच्चे तो आप 400 का टारगेट रखिएगा। अगर भोपाल जाना है तो 400, अजमेर जाना है 360, 370, 380, इस तरह से आपको टारगेट करके चलने होंगे बच्चे। इनके अलावा हम बात करते हैं डीयू का, ठीक है। तो डीयू में आपके बच्चे पहली बात जो आपका एक कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसकी कट ऑफ की बात करेंगे यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं और यहाँ पे कट ऑफ रहेगा 410 के आसपास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वहीं हम 3 आपके साउथ कैंपस के कॉलेज हैं, एक ये आपका नॉर्थ कैंपस का हुआ, साउथ कैंपस के 3 कॉलेज हैं। एक आपका बच्चे हुआ माता सुंदरी, है ना, माता सुंदरी कॉलेज, ठीक है, एक आपका माता सुंदरी कॉलेज हो गया, है ना, माता सुंदरी कॉलेज हो गया, और दूसरा आपका बच्चा हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज हो गया, तीसरा आपका जेएमसी हो गया, ठीक है, जीसस एंड मैरी कॉलेज। इनमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अलाउड है, यानी गर्ल्स के स्कूल है, या सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती हैं। और कट ऑफ की बात करेंगे तो जेएमसी का हाईएस्ट जाता है, जेएमसी की बात करें बच्चे लगभग 380 के आसपास आपको टारगेट करना होगा, ठीक है। और वहीं बात करेंगे यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी बच्चे यहाँ पे नहीं है, याद रखिए कैटेगरी नहीं है ना, यहाँ पे जनरल से एडमिशन होता है, या फिर बच्चे आपका जो सिख माइनॉरिटी होते हैं ना, उन सभी का एडमिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे अलग लेवल का क्या बोलते हैं कट ऑफ बनता है, वो आपको बताएंगे डिटेल में, हम बता भी चुके हैं इसके बारे में और भी डिटेल में लाएंगे डीयू स्पेशल वीडियो, ठीक है, वहां पे आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी में जाना होगा तो बच्चे इसकी कट ऑफ 360 के आसपास, और यदि आपको माता सुंदरी में जाना होगा तो माता सुंदरी में 100 सीट है, ठीक है, 2 स्टेज का यहाँ पे कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे 100 सीट है, 100 सीट की वजह से कट ऑफ की बात करें बच्चे 340 प्लस का आप टारगेट रखिएगा। यानी अगर बात करें गर्ल्स कॉलेज में तो लगभग 340, 360, 380, और अगर गर्ल्स और बॉयज दोनों बच्चों के बारे में बात करें तो 410 का आपको टारगेट रखना होगा। इसके अलावा जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हो गया, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गया, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गया, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया, कुमाऊं यूनिवर्सिटी मान लो, ठीक है। इस तरह से ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी है। अगर हम उसकी कट ऑफ की बात करें, जैसे आपका जीबीयू हो गया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो गया, इन सभी में जाने के लिए कम से कम आपको 300 प्लस का टारगेट रखना होगा। यानी बच्चे इस बार अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो को अगर नवंबर में देख रहे हो या दिसंबर में देख रहे हो, तो अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपका टारगेट कम से कम 300 का होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर पूरा में पूरा ले आओ तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ 400, 450 इस तरह से आपको टारगेट मानकर चलना होगा, क्योंकि जितना आप सोचते हो ना उतना स्कोर नहीं कर पाते हो। अगर आप लोगों ने 500 का टारगेट रखा है तो आपका कहीं ना कहीं 300, 350 इस तरह से स्कोर आते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने ऐसे देखा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हमको 300 का टारगेट रखना है। अगर आपको एनसीईटी से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अब बोलोगे सर किसी भी मतलब क्या, सर मैं जम्मू कश्मीर में लेना चाहता हूं 200 नंबर में हो जाएगा, सर मैं असम में जाके लेना चाहता हूं एडमिशन, तो असम में 20-22 कॉलेज आपके एनसीटी में शामिल है, आईटीपी में शामिल है, तो वहां पर भी आपका 150 नंबर 200 नंबर में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन भाई सिर्फ एडमिशन लेना भी नहीं है ना, आपको वहां जाकर पढ़ना भी तो है, वहां आपको रहना भी है, अपने आप को वहां पे सर्वाइव भी करनी है, 4 साल आपको रहनी है। तो 4 साल आप अगर अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाओगे तो कहीं ना कहीं बच्चे आप अंदर से अंदर आपको घुटन महसूस होगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलो, तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना।
तो बाकी यही सारी चीज थी। बाकी कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिससे बहुत ऐसे तमाम कॉलेज हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। अभी आपका पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी हो गया, आपका बच्चे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एमपी का सतना हो गया, आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा हो गया, ठीक है। उसके अलावा और भी है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र हो गया, SNDT वुमेन्स कॉलेज आपका महाराष्ट्र हो गया। उसके अलावा बच्चे असम में बहुत सारे कॉलेज हैं, उड़ीसा में MPC ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे हरियाणा में आपका MDU है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, CDLU है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी है, शिवाजी यूनिवर्सिटी है, आपका अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। और कट ऑफ की बात करें, लगभग आपका टारगेट होना चाहिए 250 प्लस। अगर आप 250 से कम स्कोर कर रहे हो तो भाई बहुत कम उम्मीद है कि आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। संस्कृत वाले बच्चों को छोड़ की बात कर रहा हूं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पर भी कम से कम आपको 270 280 के आसपास आपको स्कोर करने होंगे। तो यकीन मानिए बच्चे, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो थोड़ा मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, 4 से 5 महीने खुद के ऊपर लगा दीजिए। आप एनसीटी कॉन्सेप्ट थोड़ा भरोसा बनाकर देखिए, यकीन मानिए आप 300 प्लस स्कोर कर रहे हो, और 300 प्लस स्कोर कर रहे हो तो ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन तय है, ये मान लीजिएगा आप, ठीक है। तो यही बच्चे आपका टारगेटेड स्कोर रहेंगे। आप इस तरह से आपको टारगेट करके चलना होगा। तो भाई आप मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आती है आपको एनसीटी आईटीपी से रिलेटेड, तो 2 ऑफिस के नंबर आपको दिख रहे होंगे। 2 ऑफिस का नंबर नहीं है, ऑफिस का 2 नंबर है, ठीक है। तो कॉल या मैसेज कर सकते हो कोई भी दिक्कत होगा तो। बाकी इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम CUT कॉन्सेप्ट है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट का आप बच्चे जो कोर्स है श्योर सिलेक्शन बैच, गुरुदेव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करोगे। 4 से 5 महीने बचे हैं आपके पास, तो बच्चे एक समझिए आपके लिए गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है, वो खुद के ऊपर आपको लगानी है। और यही 4 से 5 महीने डिसाइड करने वाला है कि अगला आपका 4 से 5 साल कहां बीतने वाली है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो बच्चे नए होंगे, अगर आपको एनसीटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले आप तक पहुंचाना है जो काम करती है बच्चे, वो एनसीटी कॉन्सेप्ट ही करती रहती है। इंडिया का एनसीटी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट ही है। सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र जो प्लेटफॉर्म है एनसीटी कॉन्सेप्ट ही है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।